हेलो गाइस, मैंने आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर क्लास 8 का पोयम जियोग्राफी लेसन का क्वेश्चन आंसर और जियोग्राफी लेसन के पोयम पोयम को आईसीटी स्टडी। फिर हम देखते हैं उसके क्वेश्चन को और पोयम को देखते हैं। जियोग्राफी लेसन के हम बुक को देखते हैं। कैन वी इमेज यू सी द सिटी वुड वी लुक लाइक एंड वी सॉ द टाइम एट 1000 फीट एंड अबव टू ग्राउंड। वो 1000 फीट पर जाते हैं तो उनको वो क्या देखते हैं, कौन सा इमेज देखते हैं और क्या चीज़ें समझ में आता है। और नीटली प्लानट टू परफेक्ट परफॉर्स द जियोमेट्री डिज़ाइन। उनका जो जियोमेट्री डिज़ाइन रहता है वो कैसा रहता है। आई विल टेस्ट टॉक सम वेरी व्हाट इज़ द इक्वेटली लाइक एंड थिंक इज। मतलब वो जाते हैं तो उनके मन में कैसा विचार रहता है, कैसा वो सोचते हैं। और ही पोर्ट टू डिस्क्रिमिनेशन इन वाइल टू सिटी एंड सम क्वेश्चन एंड टू इसी चीज़ के बारे में, सिटी के बारे में जो है हमें इसमें पढ़ना है। तो व्हेन वी जस्ट एंड हम इसी के बारे में जो है अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। विल बी द जेट एंड स्प्रिंग इन टू द स्काई इट वी क्लियर टू वाई द सिटी हैड डेवलपमेंट द वाइट इज वे इज हैड सिविंग टू स्केल एंड 6 इंचेस टू मील। मतलब जब वो जेट स्प्रिंग जो रहते हैं वो जब आसमान में उड़कर जाते हैं सिटी में तो उनको सारा चीज़ क्लियर हो जाते हैं। उनको हर चीज़ क्लियर हो जाता है कि जो दुनिया है वो डेवलप हुई है अपने चीज़ों से। एंड वे स्केल टू सक्सेस दे वे कैसीव इनविलिटी they to invalidity about the ground look herjabed and unplated without style and with jet sprang from into the sky। मतलब वो जो आसमान में जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि जो दुनिया है वो नेचर के हिसाब से नहीं हुई है कि नहीं। जैसे हम फैक्ट्री बना रहे हो तो फैक्ट्री में जो पॉल्यूशन होगा वो उससे हमारी जो प्रकृति खराब होगी उस चीज़ से वो बनी नहीं है। ये अपने हिसाब से अगर आपको डॉक्टरी की हमको दिक्कत है कि हमको हमारे देश में डॉक्टर ही होना चाहिए जिससे लोगों को दवाई हो, तो लोगों ने बना दिया है। उसको प्लान कर नहीं बनाया, उसको देख कर नहीं बनाया कि हम इस चीज़ को जिसको बना रहे हैं उससे क्या हमारी प्रकृति को ठीक होगा या प्रकृति को जो है खराब होगा। वेन ई जेट टू रीच 1000 फीट एंड वी क्लियर टू कंट्री हैड वी कंट्रीज टू रिवर्स कैन वी अवे कैन वी वाई वैली टू पॉपुलेटेड और द लॉजिक जियोग्राफी एंड टू वाटर अट्रैक्टेड मैन एंड क्लियर डिफाइंड वी जस्ट टू रिचर्च एंड 1000 फीट। जब वो 1000 फीट पर जाते हैं तो उनको सारी चीज़ क्लियर हो जाते हैं कि जो लोग हैं वो रिवर के पास क्यों, इतने बड़ी बड़ी जो सिटी हैं, इतने बड़ी बड़ी जो सिटी हैं वो रिवर के पास क्यों हैं। वे द वैली पॉपुलेटेड टू लॉजिक जियोग्राफी। इस चीज़ से उनको वैली के पास जो है और इनको इस चीज़ के जियोग्राफी लेसन के बारे में जो है समझ में आता है, जियोग्राफी लेसन के बारे में पता चल जाता है। लैंड वेर अट्रैक्टेड टू क्लैरिफाइड। लोग लैंड के पहले क्यों अट्रैक्ट होते थे, लैंड के और लोग पहले इसलिए बसते थे क्योंकि जो लैंड रहता था उसके उनका सोच भी फर्टिलाइज होता था और जो उधर पास में पानी भी मिलता था क्योंकि लोग जो थे आसानी से पानी को पहले बहुत ही दिक्कत होती थी। तो पहले वो फार्मरिंग उस पर आसानी से कर सकते थे और जो लोग हैं अपने खाने पीने के लिए और पानी की उनको दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से वहाँ पर पानी भी जो उनको मिल जाएगा और फार्मिंग कर अपने खा लेंगे। तो वी जस्ट टू रीच एन द 1000 फीट। इस तरह जो 1000 फीट पर गए तो उन्हें इस चीज़ के बारे में अट्रैक्ट हो गया, इस चीज़ के बारे में जो उन्हें पता चल गया। वैन जो जस्ट एंड रोज 6 मील हाई एंड वी क्लियर टू अर्थ राउंड एंड वी देव इट टू सी दैन लैंड। जब वो 6 मील पर गए तो उन्हें हर चीज़ क्लियर हो गया कि जो हमारा अर्थ है वो गोल है और वी टू सी एंड राउंड जो हमारा अर्थ है पूरे सी के राउंड से है। मतलब आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो 1/3 पार्ट पे, एक भाग सिर्फ अर्थ है और 3 भाग जो है पानी है। इस बारे में जो आप लोग जिसके बारे but it was too difficult to understand when the earth and found because had to each other built to travel to across cities and kill to from the height and kill to clear why। पर जो वो जब 6 मील पर चढ़ जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि जो अर्थ है वो सोड और लोग जो है पर वो उनको एक चीज़ जो होता है क्लियर नहीं होता है कि लोग क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से क्यों जेलस फील करते हैं, एक दूसरे से क्यों लोग लड़ते हैं और एक दूसरे को लोग जो है क्यों एक दूसरे से वो लोग नफरत करते हैं और अपने लोगों को एक दूसरे से दया मोह नहीं करते हैं और लोगों को जो है मार देते हैं, किल कर देते हैं किसी की। जिसको जब वो 6 हाइट पर चले जाते हैं तो उनको इस चीज़ बारे में जो है उनको क्लियर नहीं होता है, इस बारे में मुझे समझ नहीं पाते हैं। और लेखक का जो है लेखक राइटर का नाम है जुल्फ़िकार घोष, इन्होंने इस बारे में लिखा है। और यहाँ पर आप ग्लोसरी के बारे में देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मीन कैन नॉट बी एवलड इनवेटेबल। मतलब हम किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते हैं, ये सब जो जियोग्राफी लेसन में जो बताया गया इसे नकार नहीं सकते हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैव अ जार्ड विदाउट टू प्लान ऑर्डर। इस चीज़ को प्लान के हिसाब से मतलब हम बिना प्लान के किए इस सब चीज़ को जो हॉस्पिटल को बिना प्लान किए बना दिए हैं। यहाँ पर जो फैक्ट्री को बिना प्लान के बना दिए हैं कि हमारी जो प्रकृति है उसको क्या नुकसान होगा, क्या होगा, इसको हमने इसके बारे में हमने जो सोया नहीं, देखा ही नहीं है। रिफाइनिमेंट मतलब सो इस पर नहीं किया गया जो इसमें दिखाया गया, इसमें जो प्लान को दिखाया गया कि 1000 मील पर वो चले गए तो उन्होंने क्या देखा और उन्हें जो 6 माइल पर उन्होंने चल गए तो उन्होंने क्या चीज़ को देखा, क्या चीज़ को यहाँ पर सी किया, उस चीज़ को जो हम यहाँ पर इसमें इस चीज़ में जो है देखेंगे। वर्किंग विद द पोएम। इस पोएम के हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर किसे कहते हैं। तो
फाइंड द थ्री एंड फाउंड पर हैव द सतांजा इज टू स्विच एंड टू ऑकस टू जियोग्राफी लेसन। मतलब जिसमें जियोग्राफी लेसन है इस परहेप्स के बातें बताना है। तो जियोग्राफी इसमें हमने क्या समझा, जियोग्राफी में लेसन में हमने जियोग्राफी में इसलिए ये समझा कि जो लेखक जो राइटर है वो 10,000 फीट पे जब ऊपर जाते हैं तो उन्हें देखा कि जो लोग हैं वो कुछ भी चीज़ को डेवलप कर लिए हैं, अनप्लान किए, कोई अनप्लान किए ही उन लोगों ने कोई भी चीज़ों को जो डेवलप कर लिया है उस चीज़ को जियोग्राफी लेसन में इसको हम इसका ये आंसर होगा। सी भी टू का आप देखते हैं, सी हैव टू विंडो एंड एरोप्लेन टू सिटीज अपीयर। मतलब जो है इसके बारे में देखना है कि फर्स्ट में क्या है, तो एज अ प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। तो प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड मतलब जो ज़मीन पे लोग जो है इतने एक दूसरे को जो है क्या कहते हैं, अपने बिना प्लान किए कोई भी चीज़ को जो है बना दिए हैं। एट वी नीड एंड द मैप। आप वो जब गए तो आप अपने मैप में आप देखेंगे कि जो आपका मैप है उसमें आप देखेंगे जो अर्थ है 1/3 पार्ट में है और जो है पूरे अर्थ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। और हिट एज द डेवलपमेंट नेसेसरी। यहाँ के जो लोग हैं अपने कार्य मुताबिक, मतलब कि कोई अमीर व्यक्ति है तो किसी ने 5 तल्ला घर बनाया, कोई गरीब व्यक्ति है तो किसी के पास छोटा सा ही घर है। तो इसको ये लोग अनप्लान करके और जो दुनिया है अपने हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से जो अपनी डेवलप कर रही है, अपने कार्य के हिसाब से वो लोग जो है वहाँ पर चीज़ को बना रहे हैं, अपने कार्य के हिसाब से अपनी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। और वो प्रकृति को हिसाब से प्रकृति को भी नहीं देख रहे। और ये डेवलप जो कंट्री है इसमें ज़्यादा प्रकृति को दिखाया गया है कि प्रकृति के हिसाब से जो है ना, प्रकृति को कुछ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब कोई अपने हिसाब से जो डेवलप हो रहा है, सब कोई अपने हिसाब से जो है बड़ा कर रहा है। अच्छा, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द लॉजिक सबटेक्स्ट। मतलब इसमें जो फॉलोइंग सबटेक्स्ट में आपने जो लॉजिकल जियोग्राफी के बारे में इसको बताना है कि मतलब कौन कौन सा जियोग्राफी किसमें जो दिया है वो आपके पोएम में है या नहीं है। तो फर्स्ट में है द सिटीज़ वेयर टू एट द रिवर। उन्होंने ये बात ये सही है, फर्स्ट वाला है आपके पोएम में कि जो सिटीज़ है वो सिटीज़ के लोग नदी के पास जो है लोग क्यों बसे हैं नदी के पास लोग, किस कारण वो बसे हैं। तो ये जो है आपके पोएम में है। और सेकेंड, द सिटीज़ अपेयर टू नॉट एंड 6 मील टू अपॉन टू ग्राउंड। ये गलत है क्योंकि वो 6 मील अपॉन पे जब वो गए थे तो उन्होंने देखा था कि हमारा जो अर्थ है वो गोल है, पर इसमें जो है नहीं बताया जा रहा है। उसमें देखा है कि 6 मील पे जो है हमारा ग्राउंड है वो बहुत ही ऊपर चला गया है। तो ये जो है गलत है, ये नहीं होगा। फर्स्ट होगा, सेकेंड जो है नहीं होगा। थर्ड, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वैली इज़ पॉपुलेटेड। हाँ, ये जो है ये थर्ड जो है हमारे में कि जो है वो लोग अपने अपने हिसाब से अपने हिसाब के डेवलप कर रहे हैं। कोई चीज़ को है पॉपुलेटेड होगा, कोई प्रकृति जो है वो बेकार होगी। इसको जो लोग हैं इस मायने को, इस कार्य को जो है लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको जो है नहीं समझ रहे हैं। ये भी तब वन होगा और जो है थर्ड होगा और फोर्थ वन होगा, फोर्थ होगा और 5 को देखते हैं। इट इज़ अर्थ राउंड टू हैज़ बी सी राउंड लैंड। ये भी होगा क्योंकि जो अर्थ है वो पूरे पानी से घिरा हुआ है और उसके बीच में जो है लैंड है। ये बात सही है। तो क्या होगा, कौन कौन सा थर्ड का आंसर होगा? थर्ड का आंसर फर्स्ट होगा, सेकेंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ होगा। मतलब सिर्फ थर्ड को छोड़ देना है और उसके बाद जो है आपका जो है सेकेंड है जो उसको पूरा सही होगा। उसके 5 पे देखते हैं, मेंशन टू थिंग्स आर। 2 चीज़ों को मेंशन करना है, 2 चीज़ों के बारे में आपको बताना है क्या ये सही है या इसके बारे में जो आपको समझाना है। तो क्लियर फ्रॉम द हाइट, हाँ ये बात सही है क्योंकि वो जब सबसे ऊपर जब चले गए थे तो उन्हें यह पता चल गया था, ये 10,000 फीट पर जब वो चले गए थे तो उन्हें पता चल गया था कि नहीं, जो यहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे के अपने हिसाब से डेवलप हो रहे हैं, अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। 6 माइल पर चले गए थे तो हाँ उन्हें पता चल जाता है कि जो लोग थे वो पूरे तरह से पूरे अराउंड के चक्कर में वो लोग घिरे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो उनको पता चल गया था कि इसके हाइट में उनको क्लियर हो गया था जब वो 6 फीट के ऊपर जो है चले गए थे। इज़ नॉट क्लियर टू हाइट। वो सबसे 6 माइल पर ऊपर चले गए थे तो उनको क्या चीज़ किया था, तो 6 माइल पर जब ऊपर चले गए थे तो उनको ये पॉइंट जो है क्लियर नहीं था कि दे वे हैड टू डिफिकल्ट अंडरस्टैंड हैड टू मैन एन अर्थ अराउंड फाउंटेन हैड ईच अदर टू बिल्ड अक्रॉस टू सिटीज टू किल एंड एवर टू हाइट एंड वी की नॉट अ क्लियर वाई। मतलब उनको ये चीज़ जो इसलिए क्लियर, ये चीज़ क्लियर नहीं था क्योंकि वो जब लोग ऊपर गए 6 माइल पे ऊपर गए तो उन्हें एक चीज़ समझ में नहीं आया कि क्लियर में नहीं आया कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से ज्वेलर्स क्यों करते हैं, एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे से जो है ऐसे क्यों कार्य करते हैं, किसी को मारते क्यों हैं, किसी को मार क्यों डालते हैं। लोग में एक लोगों में जो संगठन नहीं है, लोग अपने हिसाब से कोई डेवलप हो रहा है, कोई अपने हिसाब से डेवलप हो रहा है, कोई भी व्यक्ति दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है, दूसरों के लिए वो कुछ भी नहीं जान रहा है। तो इस चीज़ के बारे में इस पोएम को समझाया गया है। तो थैंक यू। ऐसे स्टडी को इसी तरह हमेशा वीडियो पाने के लिए इसको प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर बहुत ही अच्छे से करें। थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, बाय, टाटा।